हाय गाइस, कैसे हो सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये रेनबो वाला पेन कैसा लग रहा है? सच सच बताना। हाँ हाँ हाँ। नाइस ना, बट हम ब्लैक से ही करेंगे। अच्छा गाइस, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है। बहुत लोगों को टफ भी लगता है। ये टफ नहीं लगता। ये तो अभी हम विदाउट एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन जब एडजस्टमेंट नाम का कीड़ा घुसने की कोशिश करता है ना, तब बहुत दिमाग खराब होता है, राइट? कोई नहीं, मैं आपको समझा दूंगी वो भी, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट्स वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के लगभग 3 वीडियोस आएंगे। इंट्रो, और सेकंड में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। थर्ड में एडजस्टमेंट्स बताऊंगी, ठीक है? तो यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली आती हैं 3 चीजें, है ना? क्या क्या आता है? एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट। 3 अकाउंट्स आते हैं, अकाउंट्स नहीं एक्चुअली, ट्रेडिंग अकाउंट। एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक आता है, क्या आता है, बैलेंस शीट। अच्छा, एक और चीज, इन तीनों से हम निकालते हैं क्या? ट्रेडिंग से हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। इसमें तो बस मेन मेन पता चलता है, मोटा मोटा, लेकिन जो थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस, छोटे छोटे और इनकम्स होती हैं, उन सबको मिला के जो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इससे निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे नेट लॉ ग्रॉस लॉस भी होता है और ग्रॉस प्रॉफिट, आई मीन नेट लॉस भी होता है। लॉस प्रॉफिट जो भी है कंपनी का। बैलेंस शीट से हमें पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है? अब गाइस, एक और चीज मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, अभी आपको फॉर्मेट भी बताऊंगी मैं। क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, उसमें हम जो भी हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसिव या एक्सपेंसेस या इनकम। इसमें अभी क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके गाइस, पहले आप देख लो मोटा मोटा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा आता है जो ऑफिस एक्सपेंस या ऑफिस इनकम जो होती है, या फिर जो मिसलेनियस इनकम होती है, एक्सपेंस होता है, ठीक है? वो आता है। और बैलेंस शीट में हमारे बेसिकली सारे एसेट्स और लायबिलिटीज आती हैं, ठीक है? ये हमारा बेसिक हो गया, ठीक है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी शायद से मेरे को रब करने की नौबत है, क्योंकि नीचे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। वेट अ सेकंड, क्वेश्चन को थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं तब तक। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। और गाइस, इसमें कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। लेट मी रिमेम्बर क्या पढ़ाना है। ओह शूट, मैं कितना बोलती हूँ। हाँ, तो क्या है बेसिकली, अभी इसमें इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ओके? बैलेंस शीट और प्रॉपर क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है? चलो, ये तो हो गया। पहले मैं आपको इनका फॉर्मेट ही समझा देती हूँ, फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस बाद में करेंगे, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है? बेसिकली क्या होती है बात, पहले ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इज समथिंग लाइक, यहाँ लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर लिख दो फॉर ईयर एंडिंग, फिर जो भी डेट है, ठीक है? उसके बाद ये जो हमारा फॉर्मेट होता है बेसिकली समथिंग लाइक दिस, दिस एंड दिस। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। आई नो मेरी बहुत रफली काम करने की आदत है, बट आई होप इट्स ओके। ये किया मैंने। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है?
ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा डबल एंट्री सिस्टम में, मैंने आपको बताया था ये बेस है चैप्टर, पूरे अकाउंटेंसी का चैप्टर। तो डेबिट साइड में सारे आते हैं हमारे, क्या आते हैं, एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में आती है हमारी इनकम। इसमें फैक्ट्री से रिलेटेड आती है, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा, बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले आता है हमारा, यहाँ टू लिखते हैं, साइड बाय लिखते हैं, ठीक है। हमारा आता है ओपनिंग स्टॉक। फिर आता है परचेजेस। परचेजेस इसमें आता है, मैं आपको मेन मेन बता देती हूँ। परचेजेस में जो भी परचेज है वो यहाँ लिखना, और फिर उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देना, ठीक है। तो जो अमाउंट आए वो यहाँ पे लिखना है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे, ये यहाँ पे। उसके बाद जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कह सकते हो, जैसे कि वेजेस। मैं सारे लिख नहीं रही हूँ, आपकी बुक में होंगे, आप उनको एक बार रीड कर लेना। या शायद से एक काम करूँगी, मैं एक फॉर्मूला शीट या सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों की एक शीट बना के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, एक लिंक, आप उसमें देख लेना, ठीक है। वेजेस हो गया, सैलरीज हो, वेजेस नहीं, सैलरीज नहीं। सैलरी आप ऑफिस वर्कर्स को देते हो, तो सैलरी नहीं, वेजेस आप जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको देते हो। कैरेज इनवर्ड हो गया, गैस फ्यूल एंड पावर, क्योंकि वो फैक्ट्री में यूज होता है। फ्राइट एंड कार्टेज हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग। देखो, अगर सिर्फ रेंट दिया रहता है तो वो बेसिकली ऑफिस रेंट माना जाता है, और वो P&L अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ठीक है। ये बात बहुत पर्टिकुलर रखना कि कौन सा किस अकाउंट में जाएगा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कैरेज इनवर्ड, मतलब हमारे पास कोई सामान आ रहा है, ये इसमें आता है क्योंकि हमारे पास आ रहा है, फैक्ट्री में आ रहा है। लेकिन कैरेज आउटवर्ड ये आता है P&L अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हमारा सामान कहाँ जाना है, कैसे बेचा जाएगा, कहाँ बेचा जाएगा, वो सब तो ऑफिस का काम होता है। तो ये P&L में आएगा, ये आएगा ट्रेडिंग में, ठीक है। हाँ, अब इनकम की बात कर ली जाए। यहाँ पे हम बाय, सबसे पहले सेल्स लिखेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, अगर कोई है सेल्स रिटर्न। नहीं, नहीं है ना, आई मीन होगी तो लिख देना। फिर आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो भी क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा वो यहाँ नोट डाउन कर लेना। फिर क्या करना, क्या करना, दोनों साइड का टोटल करना। समझो इस साइड का टोटल आ रहा है 5,000, इस साइड का टोटल आ रहा है 10,000। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। अगर हमारा इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? हम्म हमारा हुआ प्रॉफिट, जब हमने कमाया ज्यादा और खर्च कम किया, ठीक है। ये क्या है? हाँ, ये 10,000 है। तो अब हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, लिख लेना ग्रॉस प्रॉफिट पूरा, ठीक है। ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ठीक है, समझ गए ना। और यहाँ पे 5,000 ऐड कर लेना, जितना इसमें इसमें कम है बैलेंस कर लेना, है ना। मैंने 5,000 ऐड कर लिया। अब क्या होगा हमारा, अब दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी, अब दोनों साइड बराबर करनी है यार। और अगर हमारा एक्सपेंस साइड ज्यादा आया तो बताओ क्या करेंगे हम? ऑब्वियसली तो इनकम के साइड पे 5,000 प्लस कर देंगे, ठीक है। ओके, समझ रहे हो ना। तो यहाँ लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये ट्रांसफर क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद हम वही जाते हैं, ठीक है। ये समझ रहे हो ना आप लोग? ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट भी मैं आपको बता देती, बट फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, और एक दिन में, आई मीन एक वीडियो में ज़्यादा मगअप नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी मैं सेकंड वीडियो भी काफ़ी जल्दी अपलोड कर दूंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन वट एवर, एज ऑन नहीं,
फॉर द ईयर एंडिंग लिखना, ठीक है। एंडेड लिखा मैंने, आप एंडिंग लिख सकते हो। ओके, इसमें भी काफी सारे हैं। देखो, फैक्ट्री एक्सपेंस छोड़ के जितने भी एक्सपेंस है वो सब इसमें आते हैं। जो ट्रेडिंग में नहीं है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात बोली मैंने, राइट। ओके, वेट अ सेकेंड। अच्छा देखो, हमने वहां से यहाँ ट्रांसफर किया, उधर था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट पे हमने टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। प्रॉफिट है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, इस बार लिख लेती हूँ पूरा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है। ग्रॉस लॉस हुआ तो इधर से उधर ऑपोजिट साइड ट्रांसफर होता है, ठीक है। या तो आपको पता है अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। इसमें ज्यादा वैसा कुछ है नहीं। हम्म, देखो यार, इस साइड जैसे मैंने आपको बोला था इनकम ही लिखेंगे, सॉरी एक्सपेंसेस लिखेंगे डेबिट साइड। अब ये क्यों लिख रहे हैं ये भी जान लो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये इससे लिख रहे हैं क्योंकि ये सारे नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस और इससे रिलेटेड, ठीक है। और ये हमारा क्या था, इनकम साइड। ओके, सो नाउ लेट्स सी। अब इसमें क्या क्या आते हैं हमारे एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। और क्या आता है, मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है। और बहुत सारे जैसे सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, रेंट्स, रेट्स, टैक्सेस, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, बहुत लंबी लिस्ट है यार। ये भी मैं ट्राई करूंगी अपलोड करने का, ठीक है। एक बार प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, ओके, विद फॉर्मूलाज इस चैप्टर से रिलेटेड। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड भी इसी में आता है, डेप्रिसिएशन भी इसी में आता है, बैंक चार्जेस इसमें आते हैं। अच्छा, जो हमारा फाइनल हमारा आ गया टोटल, ठीक है। अब जो भी साइड हुआ ज्यादा उसको बैलेंस करने के लिए लिख देना। अब क्या लिखोगे मेरे को बताओ, जस्ट अ सेकेंड, लेट, अरे यार, लेट मी स्क्रॉल। ओके, हमारा आया टोटल, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी 5,000 ले लेते 5,000, दोनों साइड क्यों ले रही हूँ, इस साइड 10,000 आया, ठीक है। हमारी फिर से वो क्या आई, हमारा इनकम ज्यादा आई और एक्सपेंसेस कम हुए, तो हम क्या लिखेंगे इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया हमारा, 5,000 आया, क्योंकि 5,000 और ऐड करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखा जाए क्वेश्चन में कि हाँ आपको बनाना है तभी बनाना, वरना फॉर्मूले से कर देना। हाँ, फॉर्मूले देखो, आई गेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे बैलेंस शीट कैसे करते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट ये भी लिख सकते हो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में प्लस होता है, ठीक है। वो कल की कहानी है, देखेंगे। चलो, चलो अब एक क्वेश्चन कर लिया जाए। हाँ यार, ज़्यादा नहीं कराऊंगी। वैसे व्हाट आई वाज थिंकिंग इज, इसमें बनाना तो ट्रेडिंग ही है, तो ट्रेडिंग ही बनाएंगे। बट अगर इसमें कुछ दिया रहता तो हम इसके साथ पीएनएल अकाउंट भी बनाना सीख लेते। बट एक्चुअली उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड आई मीन आई होप आप लोग बना लोगे, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। व्हाट, मैं तो हेडिंग ही नहीं डाली, नहीं, हेडिंग ना डालने की बहुत बुरी आदत है मेरी। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग डैश। आई नो उसमें डेट दी गई है, बट मैं डेट लिख दूं, ऐसा हो नहीं सकता। आई मीन ऑब्वियसली आपको लिखना है यार, जब नहीं दिया रहता तो डैश बनाते हैं, लिख देना, मेरे ऊपर मत जाना। ओके गाइस,
प्लीज डोंट मेक फन ऑफ माई फॉर्मेट। एंड थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा है, बट आई एम ट्राइंग माई फुल टू। अच्छा, लेट्स सी। देखो, मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है। ये जो एडजस्टेड परचेजेस दिया रहता है, इस परचेजेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से इंक्लूड होती हैं। जैसे कि आपके नेट परचेजेस का क्या था? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है। नेट परचेजेस और क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, ये सब आता है, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सब आप नहीं लिखोगे, डायरेक्ट एडजस्टेड परचेजेस लिखोगे। ठीक है। तो आई जस्ट राइट टू adjusted purchases। कितना है हमारा? 15 lakhs। ओ माय गॉड। अच्छा, एक और चीज, पहले हम इसमें कट कर लेते हैं क्या क्या नहीं लिखना है। सेल्स लिखेंगे। रिटर्न इनवर्ड्स होता क्या है? सेल्स रिटर्न होती है जब कोई चीज हमारे पास आती है। ठीक है, सेल्स रिटर्न होती है, लिख लेते हैं। आई एम रियली कंफ्यूज। फ्राइट एंड पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। देखो यार, सेल से रिलेटेड है तो वो ऑफिस में होगा। सेल से रिलेटेड एक्सपोर्ट करना है, मतलब कुछ बाहर भेजना है, पैकिंग करनी है, वो सब ऑफिस डिसाइड करता है। तो ये यहाँ नहीं होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस और इनकम। डेप्रिसिएशन में नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्री एक्सपेंस थोड़ी है। ये सब मिसलेनियस एक्सपेंस में आता है। फैक्ट्री एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने आपको बोला नहीं लिखना है, तो उसको भी कट कर दो। ठीक है, अब जितनी बची हैं चीजें उस पर फोकस करते हैं। सेल्स, अब सेल्स हम इस साइड लिखते हैं। बाय सेल्स कितना है अपन का? 21400000। अब यहाँ सेल्स रिटर्न है माइनस सेल्स रिटर्न कितना है? 40,000। कितना आया? 21,40,000 माइनस 40,000, 21 lakhs। इजी पीजी। ओके, नेक्स्ट इज फ्राइट एंड पैकिंग। ये भी फैक्ट्री एक्सपेंस में आता है। ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस साइड लिखते हैं हम। यहाँ लिख लेना थोड़ा डाउट हो। डेबिट क्रेडिट, क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है ना? FREIGHT, फ्राइट एंड पैकिंग। हाउ मच? 15K, राइट। नेक्स्ट इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये तो डायरेक्ट लिखा है फैक्ट्री। ये ऐसा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? ठीक है, इस साइड का टोटल करोगे तो आपका आएगा 15,75,000। इस साइड का आ रहा है 21 लाख। कौन सा ज्यादा है? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब कितने से हुआ है? इस साइड इस साइड से इसको माइनस कर दो। ये कितना ज्यादा है? इनकम वाला साइड, मतलब हमारी इनकम एक्सपेंस से कितनी ज्यादा है, इससे डिफरेंस निकालेंगे। एक बार मैं माइनस कर लेती हूँ, कितना है हमारा? 15,75,000। इसको माइनस करोगे तो आएगा समथिंग लाइक, हाँ भाई, मैं अभी भी ऐसे कैलकुलेट करती हूँ, कोई दिक्कत? 5,25,000। इतना डिफरेंस आ रहा है तो इधर लिख लिया 525000। ठीक है, मैंने इतना लिख लिया। बहुत सही। जस्ट अ सेकंड में से मिटा दूँ, ये सब यहाँ मत करना, ये सब रफ में करना। ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना टोटल कर लेंगे। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अपन का टोटल कितना आएगा? 21 lakhs आएगा। लेकिन टोटल ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये इस साइड है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है।
ये भी 21 के आएगा। बैलेंसिंग की है बेसिकली, जो बैलेंसिंग फिगर होगा। अच्छा, अगर क्रेडिट साइड कम होती तो ये होता लॉस, क्योंकि हमारी इनकम कम हुई, हमारे खर्चे ज्यादा है, तो लॉस हुआ ना। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बस यही होगा, इतना ही बनेगा छोटू सा। अच्छा, सबसे पहले आप लोग कट कर लिया करो जो जो नहीं लिखना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। अगले वीडियो में हम बैलेंस शीट सीखेंगे और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। और पीएनएल का मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, जैसे ट्रेडिंग बनाया है बस वैसे ही बनेगा ऑलमोस्ट। देखो, यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद इधर सारे ऑफिस एक्सपेंसेस और मिसलेनियस, ऑफिस इनकम एंड मिसलेनियस इनकम, उनको टोटल कर लेना है। सही टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया तो था। ठीक है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, तब तक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।